अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन में सोशलिस्ट अलायंस यानी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लिए बहुत कांटे का मुकाबला होता जा रहा है। और सबसे प्रतिष्ठापरक चुनाव है मैनपुरी में। नेताजी के निधन के बाद रिक्त हुई इस सीट पर समाजवादी पार्टी की इज्जत दांव पर लगी हुई है। अपनी विरासत को बचाने का संघर्ष है और खतौली राष्ट्रीय लोकदल किसी तरह जीतने की जुगत में सारे घोड़े खोल दिए। और रामपुर ऐसा लग रहा है कि आजम खां ने वॉक ओवर दे रखा है। आजम खां खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी का संगठन वहाँ बीजेपी से मुकाबला कर रहा है। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही दिलचस्प दौर में पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश यानी इलेक्शन स्टेट एक ऐसा राज्य जहां अनवरत चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है। एक खत्म, दूसरा आया, दूसरा खत्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अंतहीन, एंडलेस। अब कौन सा चुनाव है भाई? इलेक्शन। इसके बाद कौन सा होगा? निकाय चुनाव, मेयर वाले, पार्षद वाले। तो अभी का जो चुनाव है मैनपुरी, खतौली और रामपुर का, उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा कहाँ लगी हुई है? मैनपुरी में। क्यों लगी हुई है? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का पावर हाउस है। समाजवादी पार्टी को जब ताकत की जरूरत हुई, मैनपुरी ने उसे ताकत दी है। और इस बीच यादव परिवार में जो बिखराव था, अब उनमें हो गई है एकता। इस एकता को ताकत किसने दी? जोड़कर शिवपाल यादव ने। क्यों? पिछली डिबेट में मैंने बताया था उपयोगिता का सिद्धांत। उस उपयोगिता के सिद्धांत के लिए शिवपाल यादव मैनपुरी में जरूरी। क्यों? क्योंकि जसवंत नगर से वो है एमएलए और जसवंत नगर मैनपुरी की जीत का सबसे बड़ा सेंटर है। मुलायम सिंह यादव को 69,000 से लीड कहाँ मिली थी? मैनपुरी, जसवंत नगर से। वहाँ से एमएलए कौन है? शिवपाल यादव। अब यादव परिवार एक, यानी अब ना कोई अनबन है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई झंझट है। तो शिवपाल यादव ने ठाना है डिम्पल यादव को जिताना। ये नारा शिवपाल यादव स्टेज से खुद लगा रहे हैं। तो अखिलेश और शिवपाल साथ आए हैं मैनपुरी के मंच से। इसका आने वाले समय में यूपी की पॉलिटिक्स में, सोशलिस्ट अलायंस में क्या असर पड़ेगा? क्योंकि शिवपाल यादव ने आज एक महत्वपूर्ण बात कही कि वो बहुत वफादार हैं, नेताजी के साथ 12 वर्ष की उम्र से जुड़े थे, वफादार हैं, परिणाम देने वाले व्यक्ति हैं, उन पर भरोसा किया जाए। ये उन्होंने किससे कहा? अखिलेश यादव से। कहा? मंच पर, आज जसवंत नगर में। तो मैनपुरी के चुनाव के बहाने यादव परिवार की ये एकता बीजेपी को कितना डिस्टर्ब कर रही है? बीजेपी मैनपुरी से ज्यादा पावर कहां लगाई हुई है? रामपुर, खतौली में। मैनपुरी में बीजेपी बैकफुट पर लड़ रही है और फ्रंट फुट पे कहां लड़ रही है? रामपुर, खतौली में। मैनपुरी पे बैकफुट पे क्यों लड़ रही है? क्योंकि मैनपुरी में एक तो नेताजी के प्रति सिंपैथी, और दूसरा यादव फैमिली में एकता, और तीसरा वो बेल्ट ही ऐसी है। तो बीजेपी को क्या लगता है, फोकस कहां करना चाहिए? रामपुर, खतौली और मैनपुरी में मुकाबला देना चाहिए। तो अब जब शिवपाल और अखिलेश मिल गए हैं, तो इसके परिणाम क्या होंगे आने वाले चुनाव में भी? शिवपाल को चाहिए इज्जत और अखिलेश को चाहिए शिवपाल का साथ। जरूरतें दोनों की हैं, लेकिन इसके पहले भी तो मिले थे। तब क्या हुआ था? इसके पहले तो बीएसपी के साथ भी चुनाव लड़ चुके हैं, और इसके पहले 2022 में शिवपाल यादव के साथ भी चुनाव लड़ा जा चुका है। तो फिर अखिलेश और शिवपाल के मिलन की इतनी डिमांड क्यों रहती है? क्यों अधिकांश समाजवादी ये चाहते हैं कि शिवपाल यादव और अखिलेश मिल कर रहे हैं? दरअसल शिवपाल यादव ज़मीनी नेता हैं, कार्यकर्ताओं और संगठन पर उनकी पकड़ बहुत है, और दूसरा वो अति सक्रिय रहते हैं। महीने के 20 दिन वो ट्रेवल पे ही रहते हैं आज भी। इस कारण शिवपाल यादव का और कार्यकर्ताओं का कनेक्ट दूसरे नेताओं के मुकाबले ज़्यादा रहता है। और जब तक मुलायम सिंह यादव के हाथ पे पार्टी थी, तब तक सारी कमांड और कंट्रोल शिवपाल यादव का था। इसलिए शिवपाल यादव का समाजवादियों के बीच बड़ा महत्व है। वो महत्व आज मंच पर दिखा भी। खतौली में गली गली घूम रहे हैं जयंत चौधरी, और रामपुर में गली गली घूम रहे हैं भूपेंद्र चौधरी।
लेकिन खतौली में भूपेंद्र चौधरी की भी इज्जत दांव पर है। मुजफ्फरनगर के वो खुद रहने वाले हैं, वहीं का चुनाव है और बीजेपी के नए नए अध्यक्ष बने हैं। अब उस सीट पर जीत या हार उनका भी भविष्य तय करने वाली है। और बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह का, हालांकि गोला का चुनाव जीतकर उन लोगों ने अपनी मेरिट शो की, अपनी ताकत दिखाई, लेकिन इस उपचुनाव में जहां 3 सीटें, 1 लोकसभा और 2 विधानसभा, वहां बीजेपी की इज्जत भी दांव पर लगी हुई है, संगठन की भी और सरकार की भी। लेकिन बीजेपी में थोड़ा डाइवर्जन है। क्यों डाइवर्जन है? क्योंकि गुजरात का हाई प्रोफाइल चुनाव है और गुजरात में रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। इसलिए आप देख रहे होंगे कि बीजेपी के अधिकांश दिग्गज और बड़े नेता डेरा कहां डाले हैं? गुजरात में। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्या विपक्ष बीजेपी के गुजरात में बिजी होने का फायदा उठा सकता है? तो 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर विपक्ष को कायदे का मुकाबला बीजेपी से मिल रहा है, बीजेपी को मिल रहा है। मैनपुरी और खतौली, इन 2 जगह भीषण मुकाबला होगा। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर हावी दिख रही है। कारण क्या है? आजम खां का प्रचार से और एक्टिव पॉलिटिक्स से खुद को अलग कर लेने की जैसी स्थिति। हम इन सब विषयों पर आज खुलकर चर्चा करेंगे। इस परिचर्चा में आप पहले कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। तो कभी वोट मांगने भी नहीं आपके बीच में आए, लेकिन मैं ये जानता हूं कि नेताजी की जो समाजवादी विरासत है उसके हकदार हम सब हैं और हम और आपकी जिम्मेदारी है उस विरासत को आगे बढ़ाने की। मैंने नेताजी से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैंने समर्पण और मैंने क्षमता ऐसे ही नहीं समर्पण किया, पहचानिए। और मैं आज यहाँ पर आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूं, मैंने नेताजी को कभी निराश नहीं किया, आपको भी हम कभी निराश नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी ने 2019 का जब लोकसभा चुनाव लड़ा था तो मैनपुरी में सपा बसपा के एक संयुक्त प्रत्याशी थे मुलायम सिंह यादव जी। मायावती जी वोट मांगने की अपील करने भी गई थी और शिवपाल सिंह यादव भी उनके साथ गठबंधन में थे। बावजूद इसके परिणाम उनका 10% से ज्यादा वोटों की गिरावट हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता प्रेम सिंह साक्य ने 11% की वोटों में बढ़ोतरी की थी। आज तो भारतीय जनता पार्टी तुलनात्मक रूप से ज्यादा ताकतवर है, ये कितने भी प्रयास करें, लेकिन इस बार मैनपुरी में कमल खिल के रहेगा। अब गढ़ भाजपा के गढ़ हैं। हम आजमगढ़ लोकसभा भी बड़े अंतर से जीते हैं, हम रामपुर भी लोकसभा बड़े अंतर से जीते हैं और बड़े अंतर से अब रामपुर विधानसभा जीतेंगे। तो आज की परिचर्चा बिल्कुल राजनीतिक है और बात भी हम राजनीतिक ही करेंगे। समीर सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी से, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, अरुण राजभर बीएसपी से हैं, सुशील दुबे जाने माने पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं और राकेश पाल सिंह दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, और बीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा में